नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो ये जो सीरीज है आपकी राजस्थान जीके की, इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जितनी परीक्षाएं हैं उनमें जो राजस्थान जीके आया है, तो फिर से रिवीजन की ये सीरीज है। इससे पहले जो 3 पेपर आ चुके हैं उनका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। जितने आप पेपर सॉल्व करते जाएंगे आपको पता चल पाएगा कि कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कितने जो है वैल्यू रखते हैं आपकी इस तैयारी के अंदर। और जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिवाइज़ कीजिएगा। आपको जो इसका PDF है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, 60 प्रश्न इसमें होंगे और कोई भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। हालांकि कोई भी ऐसा पूरी श्योरिटी रहेगी हर एक क्वेश्चन को लेकर के, और जो क्वेश्चन डिलीटेड होंगे उन पर डिस्कस नहीं करेंगे, होगा तो हम बता दिया जाएगा। और बाकी अपना स्कोर जो है वो आप ज़रूर शेयर करें। आहर सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये जो हुआ था आपका अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में जो है ये हुआ। अब आपको देखना है कि उत्खनन सर्वप्रथम जो है आपके कौन से ईयर में जो है किया गया। तो ये 1954 ईस्वी में जो है किया गया था। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक और प्रश्न जो पूछा जाता है किसको लेकर के, कि जो आपका कालीबंगा सभ्यता है उसका जो खनन है या किसने किया, तो उसमें आपको अमलानंद घोष है वो जरूर ध्यान रखना। इन्होंने खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की, बहुत बार प्रश्न आता है। और उत्खनन जो किया गया था वो BB लाल और BK थापर द्वारा किया गया था। तो 3 से 4 प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है। राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आप देख सकते हैं जो भी संस्कृतियाँ सभ्यताएं जो पनपी है वो नदियों के किनारे ही होती है। तो इसमें जो इजीली इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है सेकंड। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं बागोर भीलवाड़ा। और बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी, इनको लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखें। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राव सिंह जो थे संस्थापक थे। अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? तो 1113 में ही इसकी स्थापना हुई। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो जयगढ़ दुर्ग आपका आमेर में स्थित है। तो 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्ताएं कौन थी? तो ये थी आपकी पन्ना धाय, फर्स्ट ऑप्शन। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बूंदी के उमेश सिंह का ये घोड़ा था हुंजा। अब आपको मेवाड़ के राणा प्रताप का जो है घोड़ा उनका तो आपको पता ही है, चेतक। हुरदा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता बतानी है आपको हुरडा सम्मेलन। तो ये जगत सिंह द्वितीय द्वारा जो है हुरडा सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की गई थी। हुरडा स्थान कहाँ पर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दादू पंथ की कितनी जो शाखाएं थी? तो ये 5 शाखाएं इनकी है इसमें। 18 शताब्दी की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? ये 3 से 4 बार प्रश्न आपका आ चुका है कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में। तो ये थे आपके पैट्रिक लॉरेंस। लोक देवता जाम्बोजी का जन्म जो है कब हुआ था? तो 1451 में जो है इनका जन्म हुआ था। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो तुंगा का युद्ध जो है आपका ये हुआ था जुलाई 1787 में। और ये किन के बीच हुआ था? सवाई प्रताप सिंह और मराठा सेनापति महादजी सिंधिया के बीच में। ये वही आपके जो सवाई प्रताप सिंह हैं जिन्होंने जो है हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 में। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन जो है कब किया गया? 1934 में। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था। ये भी प्रश्न बार बार आ चुका है। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था?
अशोक परमार। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में ये हुआ। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द जो है प्रयुक्त होता है? अग्निजंतर। तो अग्निजंतर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। एक ही आंदोलन के प्रणेता का नाम क्या था? तो ये इस तरह से जो एक ही आंदोलन है, ये प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं, पीटेट में ले सकते हैं, प्री डीएलएड में ये बहुत ज़्यादा इस तरह से क्वेश्चन कॉमन आते हैं। तो मोतीलाल तेजावत। बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला है? तो किशनगढ़ की है। डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी? उदयपुर। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आश्विन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? तो आभानेरी दौसा में जो है ये स्थित है। राजस्थान में पावड़ा लोकगीत जो है किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसमें जो है ये क्वेश्चन आपका आई थिंक लिखने में कुछ है, तो इसलिए ये डिलीट हो गया था। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था? तो बूंदी में हुआ था। अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी? अंग्रेजों से संधि करने वाली कोटा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर शिलालेख के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पर आगे शासक से संबंधित है या नहीं है। तो इसमें जो राजसमंद और केलन देव का जो जोड़ा दिखाया गया है जो कि गलत है। और केलन देव कौन है ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें, नाडोल के चौहान शासक थे। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, तो ये आपका क्वेश्चन जो है डिलीट हो चुका है। लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया, अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया? तो ये जो परास्त किया था बैर नामक स्थान पर परास्त किया था। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर कितना है? तो ये कितना अंतर हो जाएगा आपका? 43 किलोमीटर का जो ये अंतर रहा है। राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त सीमा रखता है? तो धौलपुर आपका। अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम ऊंचाई के आधार पर जो है सही समूह कौन सा है? तो ये शिखरों को लेकर के जरूर से जरूर प्रश्न आता ही रहता है। अभी आपने 3 पहले क्वेश्चन पेपर किए, उनमें भी एक ना एक क्वेश्चन था ही ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले जरगा, अचलगढ़, शायरा और फिर कोटड़ा। 4th ऑप्शन। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश उत्खात स्थलाकृति वाला है? चंबल बेसिन। निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका? बैराट। उत्तरी अरावली की बात की गई है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जो है अंतर प्रवाही नदी जो है नहीं है? तो बापनी नहीं है। कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो सहायक नदी यहाँ पर दी गई है लूनी की जो है खारी। तो यहाँ पर ये जो नदियाँ दी गई है वो लूनी की खारी जो है सहायक नदी नहीं है। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र श्रेणी में है। तो सुरक्षित वन जो है आपके
ये आपका आरपीएससी में भी अभी जो प्रश्न आया था। राजस्थान के कौन से 3 जिले गहरी भूमि काली मृदा रखते हैं? कोटा, बूंदी और झालावाड़। अगर आप सारे प्रश्न अगर कर लेंगे तो मिट्टियों से संबंधित, खनिजों से संबंधित हर एक टॉपिक से आपके पास प्रश्न जो है आपके पास शामिल हो जाएंगे। आप उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे। एक कह सकते हैं ऑथेंटिक डेटा आपके पास होगा, उससे आप रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैं कहूँ कोठारी नदी, मेजा बांध और बागोर, इस तरह से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भीलवाड़ा को लेकर के, तो कोठारी नदी पर स्थित है। राजस्थान की कौन सी जो है भेड़ की नस्ल इसमें नहीं है? तो मालवी। निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना नहीं है? तो व्यास परियोजना। सॉरी, व्यास नहीं, बीसलपुर परियोजना। और अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, ये अंतर्राज्यीय है, अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट। तो इंग्लिश में आप ध्यान रखें, यहाँ पर हिंदी में जो है गलत दिया गया है। तो बीसलपुर की जो है आपके राजस्थान के अंदर की ही है। नेक्स्ट जो है तो उसमें पशु दिए गए हैं, नस्लें इसमें दी गई है, उसको मिलान करके आपको बताना है। तो भेड़ की हो जाएगी मगरा, भैंस की मुर्रा, और ये गोवंश जो आपका हो जाएगा इसमें कौन सा है? कांकरेज। बकरी आपकी सिरोही। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है? सेकंड ऑप्शन। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है? तो वो है आपका भूमि उपयोग में परिवर्तन। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसमें आपका ये जो प्रश्न है वो डिलीट हो चुका है, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा क्लोज इसमें दिए गए थे। राजस्थान में कौन सी जंगली जानवर सबसे अधिक संख्या में है? तो ये आपकी नीलगाय, रोजड़ा। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है अभ्यारण्य और जिले में स्थित? तो भैंसरोडगढ़ आपका राजसमंद में नहीं है। जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? रंगाई और छपाई उद्योग। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 4th A, तो ये आपका फिर से इस तरह से प्रश्न आ रखा है। तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी, जहाँ पर आप जाके जो ये आपका क्लासिफिकेशन दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। राजस्थान में ग्राम स्तर पर जल में आत्मनिर्भरता हेतु कौन सा अभियान पद्धति प्रस्तावित की गई है? तो जल स्वावलंबन अभियान। राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग जो है कब प्रारंभ किया गया? पिछला प्रश्न आपका जो पूछा गया था, इससे पहले का जो पेपर हमने सॉल्व किया, तो उसमें था जो कंपाइलर की एग्जाम थी कि आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक, इसमें पूछा गया कि कौन से ईयर में जो है ये शुरू हुई थी? तो अप्रैल 1874 में। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राजस्थान में सभी प्रकार की सड़कों की लंबाई 2013-14 में थी। तो ये आपको डेटा याद नहीं रखना है अभी। राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग उसके पुराने नंबर के अनुसार हैं। राजस्थान में फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी जिला है? अजमेर। राजमहल क्षेत्र टोंक जिला और सरवाड़ क्षेत्र अजमेर जिला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबड़ा के लिए। खनिज खनन क्षेत्र दिए गए हैं।
तो इसमें जो कौन सा सुमेलित नहीं है, लौह अयस्क, राजपुरा दरीबा। तो ये जो आपका राजपुरा दरीबा सीसा दस्ता के लिए प्रसिद्ध है, और लौह इसके लिए आप देख सकते हैं जयपुर में जो मोरिजा बानोला, नीमला रायसेला दौसा में, डावला सिंगाना। नेक्स्ट है राजस्थान के 4 अग्रणी जौ उत्पादक जिले इनमें से कौन कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर। निम्नलिखित कृषि उपजों में से राजस्थान किसमें भारत का अग्रणी उत्पादक? तो नेक्स्ट है कथन दिया गया है राजस्थान में शीतकालीन वर्षा गेहूं की फसल की लाभकारी होती है। दूसरा आपका राजस्थान में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। तो इसमें दोनों ही आपके जो है सही है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अरावली पर्वत श्रेणियाँ विश्व की प्राचीनतम है। अरावली प्रदेश आध्यात्मिक खनिजों से संपन्न है। अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य जो है करती है। तो इसमें जो आपका पहला और तीसरा ही सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन राइट। तो ये थे आपके लगभग 60 प्रश्न। रिलेटेड क्वेश्चन को आपको हटा करके जितने भी आपने स्कोर किया है वो आप ज़रूर शेयर कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो भी आप बता सकते हैं। बाकी जो आपके आंसर्स मैंने दिए हैं वो आपके फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ही है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पिछले वीडियोज़ के साथ रिवाइज कर सकते हैं आप। लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। तो बने रहिए चैनल के साथ।